नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए लेकर अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण का ये लास्ट प्रश्नावली है। और इस चैप्टर में आपको ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं देना है, तीन ही चीज़ है। वो तीन चीज़ है, माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है। तीन ही चीज़ निकालना है। तो इसके पहले वाले प्रश्नावली और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हम लोग एक बार और देख चुके हैं। तो उनमें हम लोग देखे जो साधारण आंकड़े दिए रहते प्रश्न में, वो बहुत ही आसान होता है निकालना। और अभी हम प्रश्नावली 2 में देखेंगे कि जो आंकड़े जो वर्गीकृत करके दिए रहेंगे उनका कैसे निकालेंगे। तो इसमें बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन हम सिर्फ वही प्रश्न करेंगे जो तीनों चीज़ें आए हो, जिसमें माध्य है, एक प्रश्न सॉल्व करेंगे माध्य का, एक बहुलक का और एक माध्यिका का। क्योंकि वही वही प्रश्न बार बार सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। आप एक बार ये तीनों चीज़ें निकालना सीख गए तो बस चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। तीन चीज़ें आप निकालना सीख गए। पहली बात है उसमें साधारण आंकड़े और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े। तो अगर दोनों चीज़ आप समझ गए सूत्र के हिसाब से तो फिर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वही वही क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन दो बार पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रश्न एक है उसका हम देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको ये आंकड़े दिए हैं और उसके बाद इस तालिका के आधार पर शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष भी निकालना है। तो प्रश्न आपको दिया है, एक तालिका दी गई है, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया गया है और राज्यों की संख्या दिया गया है। तो आपको माध्य निकालने के लिए जब इस तरीके के आंकड़े आपको दिए रहते हैं तब आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। और मध्य बिंदु और जो एफ रहता है फ्रीक्वेंसी, उनका गुणनखंड निकालना होता है। दो टेबल अपने को, जैसे कि ये दोनों टेबल आपको अपने तरफ से बनाना पड़ेगा वर्गीकृत आंकड़े जब दिए रहेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 15 से 25, 25 से 30, 35, 35 से 45 दिया, ये राज्यों की संख्या थी। अब हमको मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आप कैसे निकालोगे, जो भी आपको दिया रहेगा स्टार्टिंग में ये वर्ग, तो जो वर्ग रहेगा इन दोनों को प्लस करके 2 से आपको डिवाइड करना है। मतलब आपको अगर मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु x अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, 15 प्लस 25 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 40 डिवाइड बाय 2, तो इसका मध्य बिंदु आएगा 20। ठीक है। अब ये पहले वाले का मध्य बिंदु आ जाएगा 20। अब दूसरे हर बार ऐसा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना है। 25 में से आप 15 माइनस करोगे, है ना, अंतराल निकालना है इनका, तो क्या होगा, 25 माइनस 15 करने पर 10 आएगा। मतलब अब ये 10 बढ़ते जाएगा। तो ये अगर 20 है तो ये दूसरे के लिए 30 हो जाएगा, ये इसके लिए 40 हो जाएगा, इसके लिए 50 हो जाएगा, इसके लिए 60, यहाँ 70 और यहाँ पे 80। ठीक है, ये फटाफट आपको कर लेना है। और एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स का गुना है। तो आप क्या करोगे, 6 दूने 12, तो ये हो जाएगा 120, 11 तिया 33, 330 हो जाएगा, 7 चौक 28, 280, 4 पंचे 20 मतलब 200, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240, और 7 दूने 14, 140, और ये 80 एकम 80 हो जाएगा। अब जब पूरे को आप जोड़ोगे, आराम से जोड़ लेना, ये 1390 होता है। ठीक है ना। अब आप निकाल लिए। अब समांतर माध्य निकालने का सूत्र आपको पहले से पता है। तो समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा क्या होता है एफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एफ को टोटल नहीं किए हैं, तो एफ का जब हम टोटल करेंगे तो ये 35 आता है, जोड़ लीजिएगा। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है हमारा, है ना, इस सम ऑफ एफ एक्स मतलब 1390, और एफ कितना है 35। जब आप इसको 35 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर आता है 39.7
1%। अब इसका आपको 5 निष्कर्ष निकालने के लिए बताया गया है शिक्षकों के बारे में। तो आप ये टेबल को जो देखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ से आप देख देख कर लिख सकते हैं कि समांतर माध्य क्या है। पूरे का टोटल का समांतर माध्य आप लिखोगे, 1 पॉइंट हो गया, इतना है। उसके बाद कि कौन से राज्यों में के महिला शिक्षकों की संख्या सबसे कम है, सबसे अधिक है, वो लिख सकते हो। कौन से राज्य में कितने % है ना। वो सब आप 5 पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट यहाँ से टेबल को देखते जाना है, लिखते जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग उससे खुद से लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया आपको समांतर माध्य क्या करना होता है। 2 टेबल बनाना है, मध्य बिंदु निकालने के लिए वर्ग को 2 से जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे, फिर समांतर माध्य ऐसा आपको निकाल लेना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया गया है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, विकेटों की संख्या दी गई है और गेंदबाजों की संख्या दी गई है, तो हमको इसका बहुलक ज्ञात करना। अब बहुलक में कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। जो इधर में जो बारंबारता जो आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, वो सबसे जो ज़्यादा रहेगा वही बहुलक वाला ये वर्ग रहते हैं, उसमें फिर सूत्र लगा के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कौन सा है? सर्वाधिक बारंबारता जो है वो है कितना है? 16। और उसका वर्ग कौन सा है? 16 का वर्ग देखिए 100 और 150 है ना। ठीक है, तो इसलिए इसका निम्न सीमा जो होगा वर्ग की निम्न सीमा मतलब आपको पता है, इन दोनों में से जो छोटा है वो उसको L बोलते हैं हम लोग, है ना। तो कितना है? 100। अब उसका बारंबारता कितना है? 16 है ना। F1 बोलेंगे उसको, बारंबारता जो कि होता है F1, वो कितना है? 16 है। अब उसके बाद F0 मतलब क्या होता है? जो हमारा बारंबारता आया है ठीक उसके पहले वाला, है ना। तो F0 क्या होगा? 5। और उसके बाद F2 निकालेंगे, तो F2 क्या होता है? जो हमारा जो आया है F1 उसके बाद वाला, तो वो कितना होगा? 12। अब वर्ग का माप मतलब उसका जो दोनों के बीच का जो अंतराल होता है ना, मतलब h कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, 150 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है? 50। ठीक है, तो ये होगा हमारा h। अब हमारा सूत्र जो होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 को किससे डिवाइड करते हैं? 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ऐसा करते हैं और उसको हम गुना कर देते हैं इधर में h से। यही होता है ना सूत्र, हम लोग पहले भी देख चुके इसको। अब हम सब ये मान रखते जाएंगे। L का मान हम लोग कितना निकाले थे? यहाँ देखिए, L का मान है 100, है ना। तो L का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे 100। और हमारा F1 कितना था? 16। देखिए ऊपर देखते जाइए, तो था 16 और F0 क्या था? 5, है ना। ऊपर ये दिख रहा है 5, तो F0 हमारा था 5। अब नीचे में क्या था? 2 गुना F1 मतलब 16 माइनस F0 क्या था? 5 माइनस F2 क्या है? 12, है ना। तो ऐसा 12 हम लिखेंगे। उसके बाद किससे गुना करना है? h से। h मतलब कितना है? 50 है यहाँ पे देखिए। तो अब ऐसा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
तो 16 में 5 गए तो ये हो जाएगा 11, है ना। 16 दूने 32, और ये 12 और 15 माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा, 12 5 17 माइनस का। ठीक है, अब ये होगा 50 से गुना। अब देखिए यहाँ पे 100, ऊपर में 11 है। अब ये 32 में 17 गया तो ये हो जाएगा 15, और ये है 50। ठीक है, तो अब इसको कर लीजिए 100 प्लस 11 पचे 55, तो हो जाएगा 550, और ये हो जाएगा 15। अब जब आप 15 को 550 को 15 से भागित करोगे तो कितना होगा, ये यहाँ पे हमारा 100 प्लस चल रहा है। 550 को जब आप 15 से भाग करोगे, छोटे करके देख लीजिए, दोनों में 5 का भाग जाता है, लास्ट में पॉइंट आएगा, तो ये समथिंग 36.66 आएगा। तो अब उसमें 100 प्लस कर देंगे तो 100 136 है ना, 136 हो जाएगा 0.66। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस बहुत आसान है, ये हो गया बहुलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हम करेंगे मध्यिका के बारे में। ठीक है, बस आप 3 क्वेश्चन अगर कर लिए, अच्छे से याद कर लिए उसके सूत्र, तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप पेपर में पूरे क्वेश्चन को पूरे नंबर से आप हल कर सकते हैं। अब बाकी जो 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या निकालना है, एक में माध्य निकालना है और उसमें चौथे में भी माध्य निकालना है। तो वो हम पहले भी कर चुके, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले, बाकी समझ में आ जाएगा। तो 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो हम इसको क्या करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक और टेबल उसमें आपको जोड़ना पड़ता है, जो होता है संचयी बारंबारता का। CF आपको उसका निकालना होता है। अब CF निकालने का मैंने पहले ही बता दिया था कि CF कैसे निकालोगे। ये जो है 1 वैसे लिखोगे। अब इस 1 को 12 में जोड़ोगे, ये होगा 13। ठीक है, अब 13 और 24 को जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 37, है ना। अब 37 और 32 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 69। 69 और 10 को करोगे तो ये हो जाएगा 79, है ना। और 79 और 5 को जोड़ोगे ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो ऐसे आपको संचयी बारंबारता निकालना है। अब यहाँ पर यही जो है ये n होता है। अब हमको इसमें सूत्र में n/2 निकालना पड़ता है, और सबसे पहले n/2 ही निकालना पड़ता है। तो n/2 जब आप निकालेंगे तो n क्या है हमारा, 84 होता है, और इसको 2 से जब भाग करेंगे तो ये होगा 42, है ना। अब ये जो 42 है, यहाँ पे आपको देखना है, ये सबसे पहले n/2 ही निकालना होगा आपको, क्योंकि उसी से आपको देखना है कि इधर कौन सा वर्ग आएगा, यहाँ पे कौन सा बारंबारता यहाँ पे आने वाला है संचयी बारंबारता में। तो देखिए 42 से कम नहीं रहने हो ना, 42 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो क्या है वो 69 है। अब वो 69 है तो वो वर्ग कौन सा होगा, है ना, वर्ग होगा ये 30 40। 69 के सीधे में 30 40। ठीक है, अब उसका संचयी बारंबारता 69 है। अब इसमें L है ना, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है, आप L, जिसको हम L बोलते हैं, वो कितना है 30। अब आपका क्या है n/2 तो हम लोग निकाल लिए CF, है ना।
ठीक, सी एफ क्या होता है, जो हमारा ये आया है 69 उसके ठीक पहले वाला। सी एफ मतलब जो हमारा आया था 69 उसके इसमें जो बारंबारता आया है एफ, सी एफ जो देखिए 69 हमारा आया है तो सी एफ उसके ठीक पहले वाला होता है, तो वो होता है 37। और एफ जो लेंगे हम लोग, तो जो हमारा 69 आया था उसका सीधा में देखेंगे तो एफ वाला कॉलम में ये 32 आएगा, है ना। बस, और निकालना है हमको एच। एच जो आपको मालूम है, जो ये जो कोई भी हो सभी में सेम आएगा। 30 और 40 के बीच का अंतराल जो होता है वो होगा कितना, 10। एच हमारा 10 आएगा। तो बस अब ये हो जाने के बाद आप उसको लगा दीजिए सूत्र में। सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ होता है और डिवाइड बाय एफ होता है ना। और उसको हम करते हैं एच से गुना, उसको हम करेंगे एच से गुना। तो एल कितना है हमारा, एल यहाँ पे देख लीजिए 30 है, दिखाई दे रहा है ऊपर आपको ये 30। तो एल हम लोग लिखेंगे 30 प्लस n/2 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए एल n/2 42 होता है, तो और यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 42 माइनस सी एफ कितना है 37 और एफ कितना है यहाँ पे 32। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे 10 से, 10। ठीक है, अब इसको आप कीजिए, यहाँ पे आपका 30 रहेगा, उसके बाद 42 में 37 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब 5 डिवाइड बाय यहाँ 32 और यहाँ पे आएगा 10। तो इसी को करेंगे तो 30, तो ये कितना हो जाएगा, 5×10 50 डिवाइड बाय 32, है ना। तो 50 को 32 से डिवाइड करोगे, आप छोटे छोटे आंकड़ों में कर सकते हैं, जैसे कि आप 32 2 से करके देखिए, 4 से करके देखिए, है ना। छोटे आंकड़ों से उसको काटते काटते ले जाएंगे, तो जब वो आएगा आंसर डिवाइड करने के बाद, तो 50/32 करने के बाद आता है 1.56 आता है। अब उसको 30 प्लस करोगे तो 31.56 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो बस 3 ही चीज़ है, आपको 3 चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दे के कर लीजिए, फिर इस चैप्टर का पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या आप लोग को और क्या देखना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, और किस चैप्टर के वीडियो आप और देखना चाहते हैं वो बताइए। और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उन अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए आप शेयर करेंगे वो आपको थैंक यू बोलेगा, है ना। तो इससे मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा, कि जो इस चैनल का उद्देश्य है, जो आपकी सफलता और ये हमारा उद्देश्य है, ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप तुरंत उस चीज़ को सीख पाए। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।